Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number first, crop production and management, part 2. New topic. Basic practices of crop production. क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस हमको देखनी है. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. जो भी खेती कर रहे हैं फसलों की, उसके लिए फार्मर लोगों को कुछ न कुछ नया तरीका यानी एक्टिविटी ढूंढनी ही पड़ेगी. तो ही फार्मर लोग अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, तो ही आपकी फसलें अच्छी ग्रो होगी, नहीं तो नहीं होगी. You may find that these activities are similar to that carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. उसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं, खेडूत लोगों को अच्छी फसल उगानी है, तो उसके लिए डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का लिस्ट हमें देखना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट द लिस्ट. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकंड, सोविंग. थर्ड, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर. फोर्थ, इरिगेशन. फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग. लास्ट ऑफ द डैम, स्टोरेज. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की प्रिपरेशन कैसे होती है वो हमें देखना है. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. ग्रोइंग क्रॉप, उसका मीनिंग कि आपकी फसल का ग्रो करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, सॉइल को प्रिपरेशन करना पड़ेगा. One of the most important tasks in agriculture is turn of the soil and its loosen it. ये one of the most important task है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए. तो वो सॉइल आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. This allows the roots to penetrate deep into the soil. कोई भी सॉइल ले लो, कोई भी एग्रीकल्चर ले लो, खेती ले लो, तो उसके अंदर उसके जो भी रूट्स हो गए वो उसके डीपली हो गए, यानी उसके अंदर हो गए. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेड इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. मैंने अभी जो कहा वही बात फिर से आई है कि जो भी सॉइल है उसके अंदर उसके रूट्स डीपली हो गए, एकदम नीचे हो गए. द लूज सॉइल helps in grow of earthworms and microbes present in the soil. लूसियर सॉइल, उसका मीनिंग क्या होता है, गीली मिट्टी जो होती है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स, तो वो अर्थवर्म्स को ग्रो करती है. एंड माइक्रोब्स है तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर. और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो फार्मर के फ्रेंड है. लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट. बट वाई द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूज. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसका मीनिंग क्या होता है कि सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, वाटर रहते हैं, एयर रहते हैं, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म. डेड प्लांट्स होते हैं, जो मरे गए हुए प्लांट होते हैं, जिंदा नहीं होते, और जो एनिमल्स है उसका डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज किया जाता है. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. यानी उसका मीनिंग क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अगेन एब्जॉर्ब यानी उसका शोषण करते हैं. किसके टू करते हैं, कौन के लिए शोषण, प्लांट्स करते हैं. Since the few centimeter
ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रो। जो टॉप लेयर जो सॉइल है वो प्लांट का ग्रो करते हैं। अच्छी सॉइल है तो अच्छा प्लांट का ग्रो होगा। टर्निंग एंड loosening of the soil brings nutrients reach the soil the top so what plants can use these nutrients। जो भी टर्निंग एंड लूसिंग है यानी गीली मिट्टी है सॉइल, उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच इन द सॉइल यानी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रमाण में होता है। टर्निंग एंड लूसनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। टर्निंग एंड लूसनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्टीवेशन के लिए, यानी खेती के लिए, फसलों को उगाने के लिए टर्निंग एंड लूसनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ लूसनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउनिंग। तो टिलिंग और प्लाउनिंग किसको बोला जाता है? लूसनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल यानी टर्निंग यानी अप डाउन होना, तो उसको क्या बोलते हैं? टिलिंग और प्लाउनिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लाउ। तो किसके थ्रू होता है? प्लाउ के थ्रू होता है। प्लाउस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो प्लाउ किससे बना होता है? वुड से या आयरन से बना हुआ होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, द सॉइल बहुत सूखा होता है तब इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउनिंग। तो प्लाउनिंग से पहले वाटर उसमें होना चाहिए। द प्लाउटेड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स। उसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम प्लाउनिंग करते हैं तब बिग क्लम्स यानी जट्ठे में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इस कॉल क्रम्स। क्रम्स यानी छोटे टुकड़े करना, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको क्रम्स बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। क्या क्रम्स को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लेवलिंग इज द फील्ड इज बेनिफिशियल फ्रॉम सोविंग एज वेल एज इरिगेशन। लेवलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेवलिंग जब अच्छा होगा तो ही आपका प्लांट का ग्रो अच्छा होगा। एंड इरिगेशन, इरिगेशन है सिंचाई की जो पद्धति होती है वो। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग किससे जाता है? लेवलर मशीन से लेवलिंग किया जाता है। समटाइम मैन्यूअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग मैन्यूअर जो सॉइल होती है एडेड होती है, कब होती है? टिलिंग से बिफोर यानी पहले। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद द सॉइल। प्रॉपर उसका मिक्सिंग से मैन्यूअर सॉइल को मिक्सिंग किया जाता है। द सॉइल इज द मोस्टेड बिफोर सोविंग। सोविंग से पहले सॉइल कैसी होती है? मोस्टेड होती है। न्यू टॉपिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो हमें देखना है। बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल कम्स टू गेट बेटर यार्ड। यानी हम सीड्स यानी बीज जो जमीन के अंदर डालते हैं तो उससे पहले अपनी जो सॉइल है उसका अच्छी तरीके से टुकड़े में विभाजन होना चाहिए, तो ही आपका यार्ड यानी आपका जो खेत है तो अच्छा दिखेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो इन सबको अच्छी तरीके से करने के लिए वेरियस टूल्स तो चाहिए ना। द मेन टूल्स यूज फॉर द पर्पस आर द प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। तो किस किस का यूज होता है? प्लाव का यूज होता है, हो का यूज होता है एंड कल्टीवेटर का यूज होता है। लेट्स स्टार्ट प्लाव। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding the fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil। तो प्लाव से क्या क्या आपका यूज होता है? फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। टर्न करते हैं सॉइल को और जो वीड्स है उसके रिमूव कर देते हैं। आपके फर्टिलाइजर टू क्रॉप भी होता है, आपकी फसल में फर्टिलाइजर भी होता है। This is made of wood and is drawn by pair of the bulls or other animals। तो ये किससे चलाया जा रहा है? प्लाव। तो इन फिगर नंबर 1.1 में द प्लाव हम देख सकते हैं। तो ये
एक आदमी है और ये सब है, तो क्या है ये बुल्स है, तो बुल्स के द्वारा ये प्लाव को चलाया जा सकता है। देखा सबने बुल्स और मैन कैसे चलाया जा सकता है। अदर एनिमल हॉर्सेस एंड कैमल्स, तो कैमल्स एंड हॉर्सेस को भी चलाया जा सकता है, पर ज़्यादातर हमने बुल्स के ऊपर ही देखा है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल प्लाउसेर, तो प्लाउसेर किसको बोलते हैं। लुक एट द फिगर, फिगर नंबर 1.1 प्लाउसेर के इधर से जो छोटा वाला नीचे वाला पार्ट होता है, इधर देखो ये नीचे वाला पार्ट है, और इधर भी हम देख सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्लाव से बोला जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड विच इज कॉल्ड प्लाव शाफ्ट, तो प्लाव शाफ्ट किसको बोला जाता है, सब लोग देख सकते हैं फिगर में। लॉन्ग ऑफ द वन, तो ये क्या है, लॉन्ग है, वुड का बना हुआ, तो ये क्या है, लॉन्ग है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्लाव शाफ्ट बोला जाता है। उसका मेन हेडर प्लाव शाफ्ट के ऊपर ही होता है, जो मेन होता है, उसको क्या बोला जाता है, जो आरे एंगल का होता है वो बीम बोला जाता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, तो उसके वन एंड ऑफ द वन शाफ्ट होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नेक, तो बुल्स नेक यानी बुल्स के गले के पास बीम होता है, तो ये सब बुल्स के गले के पास देख लो, ये सब आ रहा होता है ना, सब बुल्स के गले के पास बीम्स होते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड द मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाव, वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड वन मैन इजीली टू ऑपरेट ऑल द प्लाव। Second of the them hoe, it is simple tools which is used removing weeds and for loosening the soil, यानी जो भी ये इसका हो का यूज क्या होता है, जो भी गीली मिट्टी है उसको ये रिमूव कर देती है, अच्छा कर देती है, रिमूव द वीड्स कर देती है, एंड गीली मिट्टी अप एंड डाउन हो जाता है। इट इज अ लॉन्ग रोड ऑफ द वुड और आयरन, तो इधर हम हो का फिगर देख सकते हैं, फिगर नंबर 1.1 हो है, तो ऊपर अपर साइड ऑफ है वो वन साइड ऑफ हैंडल है, दिखाई देता है आपको, और ये जो है तो ऊपर ये क्या है, बीम है, और ऊपर ये जो है वो क्या है, ग्रिप है। ओके, अ स्ट्रॉन्ग rod and bend plate iron is a fixed one of the ends and works like a blade. It is pulled by animals. तो ये भी एनिमल्स के थ्रू चलाया जाता है। तो ब्लेड कहाँ पे होता है, वन टाइप ऑफ ब्लेड, इधर देखो ये ब्लेड दिखाई देता है, बेंड प्लेट, और नीचे की टाइप जो होता है वो क्या होता है, रोड होता है। लास्ट ऑफ द डैम, most of the use of the term last, cultivator. Nowadays plowing is the done by tractor driven cultivator. तो आप सभी फार्मर लोगों को अभी देखा ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कल्टीवेटर का ही होता है। जो भी फार्मर हो अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर के पीछे, ये देखो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ये जो दिखाई देता है तो ये कल्टीवेटर है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ उसका ही करते हैं, कल्टीवेटर का ही करते हैं। तो ये देखो फिगर नंबर 1.1, कल्टीवेटर ड्रिवन बाय ट्रैक्टर, तो ये ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है और पीछे जो है उसके जॉइंट वो कल्टीवेटर है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, तो कल्टीवेटर से क्या होता है, आपका लेबर एंड टाइमिंग भी आपका सेव हो जाता है और आप काम भी अच्छी तरीके से कर पाता है। ऑल द स्टूडेंट, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।